Hello friends, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. My dear students, in this today's daily current affair module, I'm going to discuss about some important issues like China's foreign minister visiting India, Yogi Adityanath becoming second time CM of Uttar Pradesh, ठीक है, Joe Biden goes to Poland, ठीक है, that's ऊपर से हम उसको देख लेंगे and we go into the great detail to talk about the Birbhum issue. कल हमने उसको कर्सरली टच किया था, आज हम उसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज क्या है. ठीक है दोस्तों, इस करंट अफेयर के मॉड्यूल के अंदर वी ट्राई टू एंश्योर दैट वी गिव यू द नेसेसरी कंटेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. सो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आपको जो भी डेली करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट मुद्दे विथ हिस्टोरिकल कनेक्शंस जो आपको चाहिए वो यहाँ पे आपको मिलेंगे. ठीक है, वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट NCLT, that is National Companies Law Tribunal, giving its you can say verdict on super tech. ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे. बहुत बड़ा मुद्दा दिल्ली में चल रहा है विच इज अबाउट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. जो 3 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाई गई थी उनको मर्ज करने के बारे में एक नया लॉ लेकर आने वाले हैं पार्लियामेंट के अंदर, उसके बारे में हम बात करेंगे. और एक महत्वपूर्ण यू कैन से टेक्नोलॉजी रिलेटेड न्यूज अबाउट GSAT 7B. GSAT 7B क्या है, ठीक है, किस तरीके से काम करेगा, कौन उसको यूज करेगा, उससे इंडिया को क्या फायदा होगा, देखेंगे दोस्तों. पहले एक फटाफट ओवरव्यू ले लेते हैं. जॉय बाइडेन साहब इन दी करंट सिनारियो ऑफ यू कैन से रशिया यूक्रेन वॉर जो अभी सेकेंड मंथ में पहुंच चुकी है, ठीक है, और उस समय पे ही गोज टू पोलैंड, ठीक है, ट्राइंग टू टेक स्टॉक ऑफ दिस सिचुएशन एंड पॉसिबली टेकिंग सम एक्शंस. ठीक है, काफ़ी दिनों से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अमेरिका इसके ऊपर कुछ एक्शन लेगा. अमेरिका कोई एक्शन ले नहीं रहा है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि दिस इज नॉट रियली गुड. ठीक है, सेकेंड टर्म योगी आदित्यनाथ की चालू हो रही है, मतलब चालू हो गई कल से. ठीक है, जस्ट इमेजिन उत्तर प्रदेश में एक CM सेकेंड टर्म लेके आ रहे हैं और हमारे बाजू वाले देश के अंदर पाकिस्तान में, ठीक है, कोई भी PM अपना पहला टर्म भी कंप्लीट कर नहीं पाया है. क्या आयरनी है, ठीक है, उनकी जमहूरियत हमारी डेमोक्रेसी में क्या अंतर है ये हम समझ पा रहे हैं. ठीक है, किस तरीके से वो देश कभी भी एक एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेटिक पावर हो नहीं पाया है, दैट इज अ प्रॉब्लम. ठीक है, और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर वांग यी है ना, WANGYI, ठीक है, जो इंडिया में आए. इंडिया ने ये बड़ा मौका ले लिया अपनी बातों को रखने के लिए. जयशंकर साहब ने और वांग यी ने मीटिंग करी. वांग यी ऑल्सो मेट अवर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत दोवल, ठीक है, उनको भी मिले. ठीक है, दोनों ने अलग अलग तरीके की बात करी, पर दोनों कंट्री ने कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं दिया. जॉइंट स्टेटमेंट तब आता है जब दोनों कंट्रीज अग्री करते कोई एक मुद्दे के ऊपर, तो दोनों कंट्रीज ने शायद अग्रीमेंट नहीं दिया है. वांग यी साहब इंडिया में विजिट करने के बाद जाएंगे काठमांडू. ठीक है, पर इंडिया ने अपनी बात तो रख दी. इंडिया ने बोला कि जब तक आप अपने सोल्जर्स को हमारे LAC से दूर नहीं ले जाएंगे, इतने सारे सोल्जर्स जो आपने रखे हैं उनको आप हटा नहीं देते हैं, तब तक आगे कोई बात ही नहीं हो सकती है. ठीक है, तो जहां जहां हमारे पास मौका मिलता है हम उनको पुश करने की कोशिश करते हैं. चाइना के साथ हमारे लेकिन से अच्छे रूल्स तो नहीं है. ठीक है, आपको याद होगा चाइना ने 1 जनवरी 2022 से न्यू बॉर्डर लॉ बना के रखा है. नया बॉर्डर लॉ ये बोलता है कि उनकी जो बाउंड्री होगी उस बाउंड्री के अंदर उनकी मर्जी, उनको जिस तरीके से काम करना है. तो उन्होंने न्यू बॉर्डर लॉ के मुताबिक इंडिया के आजू बाजू वाली जो इंडिया के बॉर्डर के साथ आजू बाजू जो विलेजेस है वहां पे बहुत सारे लोगों को बसाना चालू कर दिया, सिविलियंस को बसाना चालू कर दिया. नाउ दैट इज वेयर अ प्रॉब्लम व्हिच इज कमिंग टू इंडिया. इंडिया और चाइना के बीच में 3488 दैट इज 3488 किलोमीटर की बॉर्डर है, विच इज सेकेंड लार्जेस्ट बॉर्डर. सबसे ज्यादा बॉर्डर हमारी अगर कोई कंट्री के साथ है दैट इज बांग्लादेश. नंबर 2 पे चाइना आता है, नंबर 3 पे पाकिस्तान आता है. ठीक है, चलिए वी गो टू द सेकेंड इवेंट विच इज अबाउट बीरभूम. आपको याद होगा कल हमने बात करी थी बीरभूम डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल. बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा विलेज है विच इज कॉल्ड बोगतुई. बोगतुई विलेज में एक तृणमूल कांग्रेस के
पंचायत के लोकल पंचायत के लीडर मिस्टर भाड़ू शेख की हत्या करी गई थी। उनके ऊपर क्रूड बॉम्ब फेंका गया था, ठीक है, 4 लोगों ने फेंका था और उनकी हत्या हो गई, उनको मार दिया गया। तो उनके सपोर्टर्स ने सामने जाकर मारने की कोशिश करी और आर्सन कर दिया, आग लगा दी, है ना, और उसमें 8 लोगों की मौत हो गई, ठीक है। हाईकोर्ट तक बात पहुंची। हाईकोर्ट ने बोला कि स्टेट इज नॉट डूइंग प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और इसकी वजह से ये मुद्दा सीबीआई को देना चाहिए। सीबीआई के पास मुद्दा पहुंच गया और पॉलिटिशियंस की गर्मा गर्मी हो गई। पॉलिटिशियंस ने बोला दैट वी वांट, है ना, वी वांट आर्टिकल नंबर 355 टू बी अप्लाइड, ठीक है। सो दोस्तों, व्हाट इज दिस आर्टिकल नंबर 355? लेट्स अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। दोस्तों, भारत ने अलग अलग तरीके की इमरजेंसी सिचुएशन को समझा है, ठीक है। वन इज नेशनल इमरजेंसी, सेकंड इज कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी एंड थर्ड इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये इमरजेंसी का प्रावधान वी टुक इट फ्रॉम जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन से हम ये पूरा विचार लेकर आए हैं। यस और नो, ठीक है। वाइमार का कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से हम ये विचार लेकर आए। आर्टिकल नंबर 352 टॉक्स अबाउट नेशनल इमरजेंसी। 3 ग्राउंड के ऊपर दी जाती है, दैट इज वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रेबेलियन। एक जमाने में हमने ये वर्ड रखा था इंटरनल डिस्टर्बेंस, बट वो हमने हटा दिया। देन आर्टिकल नंबर 356 सेज प्रेसिडेंट्स रूल। प्रेसिडेंट्स रूल कहां पर? इन द स्टेट। दोस्तों, स्टेट के अंदर कभी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर सही तरीके से नहीं कर पा रही है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट अपना पावर यूज करते हुए वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल लगा सकते हैं। सो आर्टिकल नंबर 355 एंड 356 दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। 355 ये बोलता है कि इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, टू एंश्योर लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट एंड इन केस देयर इज सम इंटरनल डिस्टर्बेंस व्हिच इज गोइंग ऑन इन द स्टेट, देन यू कैन से सेंटर may possibly bring the president's rule. So there is a demand which is coming for implementing this president's rule in West Bengal, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में ये डिमांड आ रही है, पॉलिटिकल मैटर है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 360 टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी में अभी तक भारत में लगा नहीं है। सो दोस्तों, जब प्रेसिडेंट्स रूल लगता है कोई पर्टिकुलर स्टेट में तो क्या होगा? जब प्रेसिडेंट्स रूल लगता है तो पूरा का पूरा यू कैन से रूल इज बाय द सेंटर, ठीक है। हाउएवर द असेंबली इज नॉट डिसॉल्व्ड, ठीक है, बट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो मीटिंग तो जरूर करेंगे, बट फाइनल डिसीजन विल बी कमिंग फ्रॉम द पार्लियामेंट। ओके, सो दैट इज हाउ द सिनेरियो इज, ठीक है। इज दैट कंफर्टेबल? ग्रेट। वी गो टू द नेक्स्ट इवेंट, दैट इज थर्ड इवेंट फॉर द डे। पहली इवेंट हमने देखी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का विजिट। नंबर 2 हमने देखा बीरभूम वेस्ट बंगाल, एंड नाउ वी टॉक अबाउट नंबर 3 नेशनल companies law tribunal. It's a tribunal. We all know tribunal. They are quasi-judicial body. They are not proper courts, that is full-fledged court, but they are semi-court, quasi-judicial body. They are developed for the aim, for the purpose of, you can say, contributing for specific kind of, you can say, legal issues. So, company law related, we have a tribunal. So, there is a real estate developer called Supertech. Supertech is not able to repay their loans, ठीक है, और देयर बाय यू कैन से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने पिटीशन फाइल किया था कि भैया इनको मतलब बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाए. सो हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस टू टर्म्स. What is the meaning of insolvent and what is the meaning of bankruptcy? Okay, so bankruptcy and insolvency refers to someone who is not able to pay money. That is the loan taken. ठीक है, they are not able to repay it. So what is the meaning of bankruptcy? Bankruptcy का मतलब होता है you are not able to repay the monthly installments. ठीक है, so any पर्सन और एनी कंपनी जिन्होंने करीबन 90 दिनों तक अपना इंटरेस्ट पे नहीं करा हो वो बैंकरप्ट घोषित कर सकता है. दैट इज कॉल्ड यू कैन से बैंकरप्सी. इंसॉल्वेंसी, यू डोंट हैव इवन यू कैन से इनफ मनी टू रीपे, ठीक है, नॉट जस्ट योर इंस्टॉलमेंट बट द एंटायर मनी, ठीक है, देन दैट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंसी. आई होप इट इज वेरी क्लियर. ग्रेट. सो यहाँ पे बात करी गई है दैट दे विल बी, मतलब एनसीएलटी ने डिक्लेयर कर दिया दैट इट इज यू कैन से bankrupt. Okay, coming to point number 4, which is Municipal Corporations Amendment Bill 2022, which is going to come up in Parliament, okay, which is about you can say 3 municipal corporation which is South, North and East Delhi are merged
इन वन। ठीक है दोस्तों, 2011 में पहली बार इनको बनाया गया था, उनको ट्राइफर्केशन किया गया था विथ एन एम ऑफ बेटर एफिशिएंसी। पर दोस्तों सही तरीके से प्लानिंग नहीं हुई। ठीक है, उनका जो डिवीजन हुआ वो प्रॉपर हो नहीं पाया। जो डिवीजन प्रॉपर हो नहीं पाया तो म्यूनिसिपैलिटी को सही तरीके के पैसे कलेक्ट नहीं हो पा रहे, टैक्सेस कलेक्ट नहीं कर पा रहे, उनके खर्चे बढ़ रहे थे। सो इनएफिशिएंसी क्रिएट हो रही थी, लोगों के पगार नहीं मिल पा रहे थे, सफाई कर्मचारी के पगार, उनके यहाँ पे बाकी और लोगों के एक ऐसे पगार वो मतलब दे नहीं पा रहे थे, और इसकी वजह से रीयूनिफिकेशन की जरूरत पड़ रही है। दैट इज कॉल्ड यू कैन से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस अमेंडमेंट बिल 2022। सम ऑफ देम आर सेइंग दैट इट इज पॉसिबली यू कैन से बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा है। वॉट एवर दैट इज, हमारे लिए वो मतलब नहीं है, हम तो करंट अफेयर की तैयारी करने वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो रीयूनिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। सो हमें ये याद होना चाहिए कि पहला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया कब एस्टैब्लिश हुआ था और कहां पे एस्टैब्लिश हुआ था। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1688। यस, यू हर्ड इट राइट, 1688। इट इज मद्रास। ओके, ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट। देन इन 74th अमेंडमेंट के द्वारा वी ब्रॉट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेकर आए। ठीक है, पंचायती राज 73rd 74th अमेंडमेंट जो आए थे उसके द्वारा ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस वापस आए। कमिंग टू द लास्ट इवेंट फॉर द डे विच इज अबाउट GSET 7B। Ministry of Defense has approved, we can say GSET 7B will be used exclusively for army। ठीक है, उसको अप्रूवल दे चुके हैं। GSET 7B, that is our satellite GSET 7B will be used for Indian Army। तो क्या उसके पहले कोई और इस तरीके के सैटेलाइट थे जो डिफेंस के लिए यूज होते थे? यस, GSET 7 which is known as रुक्मणी, ठीक है, रुक्मणी was used for you can say navy purpose। GSET 7A which is known as Angry Bird is used for air force। आर्मी का कोई नहीं था, आर्मी का अपना सैटेलाइट कोई नहीं था। आर्मी का सैटेलाइट अभी आएगा GSET 7B, ठीक है, विच इज अ डेडिकेटेड सैटेलाइट फॉर इंडियन आर्मी। आपको याद होगा कि ये जो सैटेलाइट होते हैं जो स्पेसिफिकली आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अगर यूज करता है उसका ये मतलब हो गया कि दे आर डेडिकेटेड। ठीक है, और उनकी जो जो भी नीड होगी वो सैटेलाइट सर्व करेगा, विच आर मेजरली कम्युनिकेशन रिलेटेड सैटेलाइट। सो वी नो द लॉन्च व्हीकल GSLV, PSLV, RLV। PSLV is a polar satellite launch vehicle, generally as a resource satellite PSLV के द्वारा लॉन्च करे जाते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट कैसे GSLV के द्वारा लॉन्च करे जाते हैं, बिकॉज दे आर गोइंग एट अ वेरी डिस्टेंट प्लेस। GSLV जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल, ओके, और जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। ठीक है, एंड देन RLV इज अ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। वी आर एक्सपेरिमेंटिंग ऑन इट। ठीक है, वी हैव डेवलप्ड टू एन एक्सटेंट की रीयूज करेंगे उसको, दैट इज वंडरफुल। और उसके साथ साथ आपको याद होना चाहिए IRNSS, दैट इज इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ओके, सो दैट इज 4 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है जो इंडिया में नेविगेशन का मदद करेंगे, ताकि इंडिया विल बी इन अ पोजीशन टू यूटिलाइज देयर ओन नाविक रादर देन डिपेंडिंग ऑन GPS। अभी हम GPS पे डिपेंड करते हैं, आपकी कार, आपका फोन, सब कुछ GPS पे डिपेंड करता है। धीरे धीरे वी विल बी डिपेंडेंट ऑन नाविक। ठीक है, आई होप दिस इज कंफर्टेबल फॉर यू। आपको ये पसंद आ रहा होगा, ये तरीके के डेली करंट अफेयर वीडियोस। दोस्तों, आपके कोई कमेंट हो, आपके कोई सजेशन हो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए, प्लीज बताइएगा, ओके, इन द कमेंट सेक्शन। डोंट मिस आउट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड यू कैन से लाइक दिस वीडियो, ओके। थैंक यू, हैव अ गुड डे।